हेलो स्टूडेंट्स, जैसे 6.1 आपने +1 में भी लिमिट एंड डेरिवेटिव का चैप्टर, जैसे लिमिट का चैप्टर पढ़ा था उसमें। तो लिमिट में हम कैसे करते हैं, पहले 2x+3 के ऊपर x1 के ऊपर आपको वो बताना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और इसको लिखने का ये तरीका होता है, ऐसे देखिए, लिमिट x→1 बट नेगेटिव और 2x+3। उसके बाद आ जाएगा लिमिट h→0 2 इंटू में 1 - h और +3। h की जगह आप लिमिट 0 पुट करते हैं तो 2 × 2 5 हो जाएगा डायरेक्टली। फिर हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट क्या लेंगे, अब पॉजिटिव 1 प्लस, तो 2x+3। वैसे ही लिमिट आप यहाँ लिखेंगे h→0 2 इंटू में 1 + h और +3, यानी कि राइट है हमारे पास ये, और राइट के बाद जैसे हम इसको पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब फंक्शन को लेंगे डायरेक्टली, जहाँ भी x दिखाई देता है वहाँ पर आप 1 पुट कर दें, ये इक्वल आ गया। जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और डायरेक्टली फंक्शन तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं hence f(x) is continuous at x = 1। ऐसे ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास x² - 4/x - 1 x - 2 when x is not equal to 2 and 0 when x is equal to 2। देखिए, हम इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर हम एक ही प्रोसेस यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया था, पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने लिमिट x→2 लिखा और माइनस पावर ऐसे दिखा देंगे, तो x² - 4 अपन में x - 2। आप यहाँ पर लिमिट अभी भी एक बार x - 2 ही रखेंगे, x→2 2, और ये a + b और a - b के रूप में आप इसको ब्रेकअप करेंगे। नीचे x - 2 था, ये कैंसिल हो गया इसका, और ये लिमिट h→0 चेंज कर देंगे ना। अब ये आ जाएगा 2 - h + 2। लिमिट 0 टिक रखेंगे h की जगह, तो हमारा 4 आ जाएगा। फिर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में हमने लिखा लिमिट x→2 बट पॉजिटिव, वैसे उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, और x - 2 आपका ये आ जाएगा। ये इससे कट गया, और लिमिट h→0 x की जगह 2 + h की जगह 0 पुट करने पर आपका क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद जैसे हम क्वेश्चन में देखते हैं, यानी कि जो पहला ही था नॉट इक्वल टू 2, वो लेफ्ट और राइट दोनों हो गए, और ये इक्वल में दे रखा है x = 2, तो यानी कि ये फंक्शन है x 2 के ऊपर 0, यहाँ लिख देना सीधा गिवन। अब आप क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन। आप क्या देखते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों हमारे इक्वल हैं, बट फंक्शन नॉट इक्वल है, फंक्शन इज नॉट इक्वल। तो आप लिखेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूस। f(x) इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट x = 2। जैसा कि कुछ आइडेंटिटीज हैं, आप जानते हैं कि लिमिट x→0 है, sin x/x सेम एंगल है तो 1। फिर इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 है
कोस एक्स है तब भी 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 है और 10x बाई एक्स है तो भी 1 है। इन्वर्स में भी सेम आइडेंटिटीज लगती है। साइन इन्वर्स एक्स बटे एक्स है तब भी 1 होता है, कोस इन्वर्स एक्स एक्स टेंस टू 0 है तब भी 1 होता है, और टेन इन्वर्स एक्स बाई एक्स इक्वल टू आल्सो 1 होता है। उसके बाद जैसे कुछ आइडेंटिटीज हमारी जो +1 में फार्मूले थे, जैसे 1 माइनस कोस एक्स आ जाता है, माइनस है तो 2 साइन की स्केयर x/2 होता है, और 1 प्लस कोस एक्स है तो 2 कोस की स्केयर x/2 होता है ये। और उसके बाद है ओनली साइन एक्स आ जाता है, तो हाफ एंगल में इनकी प्रॉपर्टी होती है 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ऐसे हम इसमें आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको एक फंक्शन दे रखा है और उसमें आपको जैसे ये दिया हुआ है कि 5x - 4 और लिमिट जो है x टेंस टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और x ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन 2। मेन लिमिट है इसकी x टेंस टू 1, यानी कि आपको 1 के ऊपर ही लेफ्ट और राइट बताना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब ऐसे कोई भी फंक्शन आ जाता है हमारे पास तो हम देखते हैं मेन लिमिट क्या है। मेन लिमिट है 1, तो x के 1 ये लेस देन में देखो, ये x लेस देन 1, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने लिख दिया लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और 5x - 4। उसके बाद आप क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और हमारे पास 5 इंटू में 1 माइनस h हो जाएगा ये, तो h का मान 0 पुट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 1। उसके बाद आप लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट कौन सी हो जाएगी भाई, आप देखते हैं x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर वाली जो होती है वो राइट होती है 1 के ऊपर, तो आपने 1 के ऊपर ये लिखा लिमिट x टेंस टू 1 बट ऊपर पॉजिटिव साइन। अब इसका फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस के 3x। मैं यहाँ पर लिमिट पुट करता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 4 इंटू में हमारा आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 3 इंटू में 1 प्लस h, यानी कि जहाँ भी आपको x दिखाई देता है 1 प्लस h पुट कर दें। अब इसमें क्या होता है कि लिमिट आप h की 0 पुट करते हो तो ये आ जाएगा 4 और -3 इक्वल ये भी इक्वल टू 1। अब आप क्या देखते हैं, फंक्शन में ही देखिए स्टार्टेड में x के साथ ये नीचे इक्वल का निशान है 1 के साथ, तो इस फंक्शन ये हो गया हमारा fx इक्वल टू क्या 4x की स्क्वायर माइनस का 3x, ये आ जाएगा। अब आप x की जगह 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू में 1 इक्वल टू 1। तो आप क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और आपका जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपने दोनों लिख दिया, और फंक्शन 1, ये तीनों इक्वल आ गए हमारे। जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम लास्ट में लिखते हैं हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ऐसे यानी कि जहाँ ग्रेटर और लेस देन, अगर x लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और x ग्रेटर देन इक्वल है तो वो राइट है, और जिसके साथ इक्वल होता है वही फंक्शन होता है। इसके अंदर ये मेन पहचान है इस टाइप के क्वेश्चंस की। अब मैं इसमें एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन ये करवा देता हूँ जिसमें आपको आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। जैसे ये दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस cos 4x अपॉन में आपको x स्क्वायर दे रखा है।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लिमिट हम एज इट इज़ रख लेते हैं। चलिए 0। 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्केयर और एंगल का आधा 4 का आधा कितना हो जाएगा 2x बटे में एक्स स्केयर आपका ऐसे का ऐसा। अब हम 2 बाहर कर देते हैं, उसके बाद ऑल को हम अंदर ले लेते हैं। ऐसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये साइन 2x बाई x। मैंने क्या किया ऑल स्केयर को परफेक्टली अलग से अलग कर दिया ऐसे पूरे को। आप क्या आइडेंटिटी जानते हैं, मैंने पीछे लिखवाई थी जैसे ये कि साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, यानी कि जितना एंगल ऊपर है उतना नीचे है डिवाइड में, और लिमिट 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ऐसा ही हम यहाँ देखते हैं कि आपके पास देखिए लिमिट तो 0 ही है और उसके बाद ऊपर 2x है नीचे x है, तो हमारे पास क्या नहीं है 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया ऐसे। तो अब आपके पास क्या होगा, इसकी वैल्यू तो पूरे की देखो इतने इतने की, ये तो हो गई 1 और 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 8। उसके बाद जैसे इसने फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन में x इज इक्वल टू वो भी 8 दे रखा है, तो आप इसको लिख देंगे गिवन, ये तो हो जाएगा गिवन ऐसे। अब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और फंक्शन तीनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो फिर लास्ट में क्या लिखना बाकी था, हेंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ये खास करके हम ज़्यादातर उन क्वेश्चंस में करते हैं ऐसा कि 2 ही चीज़ ली हमने, लेफ़्ट और राइट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ आपको ये फंक्शन इस रूप में दिया हुआ था। देखो fx इक्वल टू होल के आगे ऐसे लगा करके 1 माइनस कॉस 4x था और डिवाइड में x स्क्वायर था और ये 8 था इधर ऐसे, तो इसमें तो उसने लगा दिया था x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और इसमें x इज इक्वल टू 0 दे रखा होगा। और आपको ये देखो एक में नॉट इक्वल है और एक में इक्वल है, तो ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं बगैर लेफ्ट हैंड राइट हैंड के। अगर आपको लेफ़्ट और राइट लगाना ही है तो जो नॉट इक्वल में है ना लिमिट, उसी के ऊपर लेफ़्ट और उसी के ऊपर राइट, यानी कि जो ये हमने लगाया अभी इसके आगे LHS लगा के L लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसी पहले वाले फंक्शन पे लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास मेन लिमिट इसकी 1/2 है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया था कि 1/2 के ये लेस देन में है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे x टेंड्स टू 1/2 माइनस में, तो माइनस 1/2 माइनस x, फिर लिमिट आप चेंज करते हैं h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस h। आप क्या देखते हैं, h की लिमिट आप 0 पुट करते हो, लिमिट 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 बच जाएगा, तो 1/2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। फिर आप राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, राइट में आपने देखा 1/2 के x ये ग्रेटर देन में है, ये राइट है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 बट पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 3/2 माइनस x, लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 माइनस में 1/2 प्लस h का मान 0 पुट करने पर 3/2 में से 1/2 गया तो कितना रह जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद फंक्शन में देखो x का इक्वल में दे रखा मान f½ इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर लिखेंगे गिवन। अब आप क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड की वैल्यू तो 0 है, राइट हैंड की 1 है और फंक्शन की भी 1 है,
तो हमारे पास क्या आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन हमने तीनों ले लिए, जबकि ये दोनों नॉट इक्वल हैं। मैंने कहा था तीनों इक्वल हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, अन्यथा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। यहाँ लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 के ऊपर आपका ये हो जाएगा। अब जैसे हम जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये हमारी राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारा फंक्शन है। इसको हम कैसे करते हैं, देखिए इसके अंदर आप क्या करते हो, डायरेक्टली 1 प्लस लिमिट चलेगी और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर नो लिमिट अप्लाइड, एज इट इज रहेगा 3 का 3, और ये 1 है, एक्स इज 1 पुट करके 2 1 2 और प्लस 1 3, यानी कि 1 के ऊपर 3, ये भी 3 और ये भी 3, कंटिन्यूस फंक्शन आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे करें।